हर हर महादेव मित्रों, नमस्कार। देखिएगा, हम नाटक एकांकी पढ़ रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक द्रोणाचार्य, देवयानी, आठवां सर्ग और बकरी। तो एक द्रोणाचार्य किसका है? ये शंकर शेष का है। एक द्रोणाचार्य शंकर शेष, शंकर शेष यानी शंकर जी ने एक और द्रोणाचार्य बनाया था। तो शंकर हो जाएगा शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य। तो एक और द्रोणाचार्य किसने बनाया था? शंकर जी ने बनाया था। और देवयानी, देवयानी किसकी हो जाएगी? ये रमेश बख्शी। देवयानी रमेश बख्शी, ऐसे याद करेंगे। देवयानी रमेश बख्शी। बख्शी को हम पक्षी से कर देंगे। और देवयानी, देवदार का कोई पेड़ होता है ना, एक देवयानी, देवदार का पेड़ होता है। देवयानी पे कौन रहता है? तो पक्षी रहता है। तो देवयानी हो जाएगा किसका? रमेश बख्शी का। आठवां सर्ग किसका है? ये सुरेंद्र वर्मा जी का है ना। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। और बकरी क्या कर रही है? बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। बकरी सभी चीज़ खा जा रही है ना। तो बकरी का कैसे याद करेंगे? बकरी सभी चीज़ खा जा रही है और इसका सर्वे होना चाहिए। किसकी बकरी है कि सारा खेत खा जा रही है? इसका सर्वे होना चाहिए। तो सर्वे में पता चला कि ये किसकी बकरी है, फलाने ढिकाने किसी की है। चलिए देखते हैं यहाँ आंसर। नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों का सही सुमेलन इस प्रकार है। एक और द्रोणाचार्य किसने बनाया था? शंकर शेष ने बनाया था। देवयानी यानी देवदार यानी देवयानी का कोई वृक्ष है, उस पे कौन रहता है? पक्षी रहता है। देवदार या देवयानी के वृक्ष पे पक्षी रहता है, तो रमेश बख्शी हो जाएंगे। आठवां सर्ग ये सुरेंद्र वर्मा का है। और बकरी क्या की? बकरी सब चीज़ चर जाती है ना, तो सभी के खेत चर गई बकरी। और उसके लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सर्वे हुआ कि किसकी बकरी है, अंगरू किसकी बकरी है ये, तो इसका सर्वे हुआ। तो बकरी हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और तीन कैदे ये मृदुला गर्ग की है। तीन कैदे मृदुला गर्ग। तीन कैदे मतलब तीन को कैद कर लिया है मृदुला गर्ग ने। मृदु भाषा बोल के 3 लोगों को कैद कर लिया है। किसने? मृदुला गर्ग ने। तो हो जाएगा मृदुला गर्ग। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा सही नहीं है। नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, एक बताना है। एक सही नहीं, बाकी सब सही है। तो पहला है, प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। ये सही है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। ये भी सही है। और कौन सा सही नहीं बताना है ना। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है। ये भी सही है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखा है और पूर्णतः अभिनय है। ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। देखते हैं व्याख्या। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय है। नाटककार प्रसाद से संबंधित यह कथन सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते और प्रसाद ने नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है। नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है प्रसाद जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानते हैं। ध्रुव सामने नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। तो इसमें होगा सही नहीं कौन सा है? सही नहीं बताया, पूछ रहा है ना।
तो पहला ये सही नहीं है, नहीं को ध्यान में रखिएगा। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, ये सही नहीं है। बाकी ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है, ये भी सही है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है, ये भी सही है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है, ये भी सही है। देखते हैं व्याख्या। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित यह कथन सही नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र एवं कथानायक चंद्रगुप्त का गुरु है। चंद्रगुप्त का गुरु है। इस विचार का पोषक है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिपी में रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, न कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सुमज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रणय गीत कहाँ से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से या विशाख दत्त से? तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। देखते हैं व्याख्या। सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। हिमाद्रितुंग श्रृंग शेष प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये प्रणय गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी की है और प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद गुप्त हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनमें विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई दी गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इसी विश्वास को बाढ़े दिए हैं। अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विपन्नता है, प्रेम संबंध है, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है कि पारिवारिक आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है। आधे अधूरे नाटक, देखते हैं व्याख्या। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी के लेखक इसके मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है और मील का पत्थर भी इसी को कहा जाता है, आधे अधूरे नाटक को। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन। तो महेंद्रनाथ हैं। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्रनाथ हैं। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र इस प्रकार हैं। पुरुष पात्र में देखिएगा, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और अंधा युग। तो मोहन राकेश का कौन सा नहीं है? तो जो अंधा युग है ये मोहन राकेश का नहीं है, ये धर्मवीर भारती का है। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये सब मोहन राकेश की हैं और अंधा युग धर्मवीर भारती की है। व्याख्या देखते हैं। अंधा युग ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है, बल्कि किसका है? धर्मवीर भारती का ये गीत नाट्य है। इसको हम कैसे याद करेंगे? अंधा युग। आप लोग देखते होंगे अंधे लोग क्या करते हैं, वो धर्मवीर भारती की है ना, तो धर्म की दुहाई करके
वो गीत मांग मांग के जैसे सड़क कहीं देखते हैं आप लोग भीख मांगते हैं अंधे लोग, तो धर्म की दुहाई देते हैं, तो धर्मवीर भारती की हो जाएगी। और कैसे गीत नाट्य है ना ये, या तो याद कैसे करेंगे कि गीत गा के मांगते हैं ना, गीत गा के मांगते हैं अंधे लोग और धर्म की दुहाई देते हैं। देखिए कोई अन्यथा नहीं लेगा, हम बस याद कराने की ट्रिक कर रहे हैं यहाँ पर, और मेरा कोई मकसद नहीं है। फिर अन्य विकल्प लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। मोहन राकेश के अन्य एकांकी हैं पैर तले जमीन, ये अधूरा है, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक छतरियाँ शायद हूँ, ये मोहन राकेश की हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कामना, करुणालय, अजातशत्रु, कल्पतरु। तो ये जो है कल्पतरु जो है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। कल्पतरु नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परड़े, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। व्याख्या देख लेते हैं। अंधा युग मोहन राकेश का नहीं है, ये धर्मवीर भारती का है। अन्य विकल्प आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे नाटक, ये मोहन राकेश के अन्य एकांकी हैं, ये अन्य नाटक है। एकांकी देखिएगा इनका पैर तले जमीन अधूरा है, और अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, कितने तक, बिछने तक, क्या लिखा है, रात बीतने तक, छतरियाँ शायद हूँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? बताना है कौन सा नहीं है जयशंकर प्रसाद का। कामना, करुणालय, अजातशत्रु, कल्पतरु। तो ये कल्पतरु जो है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। देखते हैं व्याख्या। कल्पतरु नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। स्कंदगुप्त की रचना 1928 की है। तो स्कंद 28 ऐसे याद करेंगे ना। स्कंदगुप्त की रचना 1928, स्कंद 28 आप मिल रहा है ना। तो स्कंदगुप्त की रचना कैसे हो जाएगा? 1928 ईस्वी की हो जाएगी। और इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक प्रमुख है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। अगला क्वेश्चन है यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। सही बात है। ये धातुसेन की है, भट्टार्क की है, स्कंदगुप्त की है या कुमार गुप्त की है? तो ये भट्टार्क की है। रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह संवाद जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में भट्टार्क का है। देखिएगा अगला क्वेश्चन। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है।
कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? मल्लिका का, प्रियंगु मंजरी का, कालिदास का या विलोम का? तो ये प्रियंगु मंजरी का कथन है। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र प्रियंगु मंजरी का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का, रामचंद्र शुक्ल का, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का या पंडित लक्ष्मी नारायण लाल का? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर रूप में झलकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन प्रमुख इतिहासकार एवं समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है। रेडियो एकांकी को कहा जाता है श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी या ध्वनि एकांकी? तो रेडियो को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। ध्वनि से हम लोग सुनते हैं ना रेडियो को। श्रव्य भी है, सुनने वाला चीज़ श्रव्य होता है, पर यहाँ ध्वनि दिया है। ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है। खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है किसने? राम कुमार वर्मा ने, हरि कृष्ण प्रेमी ने, विजय तेंदुलकर ने या सुरेंद्र शर्मा ने? तो विजय तेंदुलकर ने। तो कहा खामोश अदालत जारी है, विजय कर लिया है तेंदुलकर ने। व्याख्या देखिएगा। खामोश अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। यह नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे मूल मराठी नाटक का अनुवाद है। अच्छा, खामोश अदालत जारी है विजय तेंदुलकर का है और यह नाटक जो है मराठी है, मराठी का अनुवाद है। शांतता कोर्ट चालू है मराठी नाटक, इसका अनुवाद किया गया है। अन्य नाटककार का विवरण है। विजय तेंदुलकर नाटक है घासीराम कोतवाल। तो घासीराम कोतवाल हो गए और विजय प्राप्त करके तेंदुलकर जैसे बन गए हैं। तो घासीराम कोतवाल बन गए, विजय प्राप्त हो गया उनका तेंदुलकर जैसे। तोंद फुला के चल रहे हैं। घासीराम जब कोतवाल बन गए हैं तो तोंद फुला के चल रहे हैं। और राम कुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव विजय पर्व ऐतिहासिक है। तो राम कुमार वर्मा जब राम कुमार जब बर्मा में आए तो विजय पर्व मनाया गया। जब रामचंद्र जी आए थे अयोध्या में तभी विजय पर्व मनाया गया था। तो जब राम कुमार वर्मा आए तो विजय पर्व मनाया गया और कौमुदी महोत्सव भी मनाया गया है। कौमुदी महोत्सव, इनकी और 2-3 रचनाएं एक जगह थी, उसको ट्रिक से बनाया था हमने, यहाँ बस 2 ही दिया है इसलिए। तो राम कुमार वर्मा से जब वापस आए वो विजय प्राप्त करके तो विजय पर्व मनाया गया उनके आने पर और राम कुमार वर्मा कौमुदी महोत्सव मनाया गया। फिर हरि कृष्ण प्रेमी, ये स्वप्न भंग इनका है, उद्धार है, शतरंज के खिलाड़ी ऐतिहासिक नाटक है। तो हरे कृष्ण से प्रेम करो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। स्वप्न भंग, हरे कृष्ण से प्रेम करो उद्धार हो जाएगा और स्वप्न में जो फंसे हो यहाँ के स्वप्न में वो भी तुम्हारा भंग हो जाएगा। फिर शतरंज के खिलाड़ी तुम बन जाओगे। हरे कृष्ण से प्रेम करेगा ना उसका उद्धार जरूर होगा और शतरंज के खिलाड़ी भी बन जाएगा और उसका स्वप्न भंग हो जाएगा। जो यहाँ के मोह माया में फंसा हुआ है वही स्वप्न भंग होगा। तो हरे कृष्ण प्रेमी। सुरेंद्र वर्मा का होगा द्रौपदी, सेतुबंध, 8वां सर्ग, एक दूनी एक आदि है। अगला क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम एकांकी है उपाधि और व्याधि, बादल की मृत्यु, एक घूंट, तेंदुआ। तो ये बादल की मृत्यु को हिंदी का प्रथम एकांकी माना गया है और एक घूंट भी जयशंकर प्रसाद की है ना 1930 में। बादल की मृत्यु भी 1930 की है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। यह राम कुमार वर्मा द्वारा पश्चिमी नाट्य विधान
को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसके अन्य एकांकी इस प्रकार हैं। रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग, ऋतुराज, सप्त किरण, रिमझिम, काम कंदला बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव। तो राम कुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव भी है, हम लोगों ने भी पढ़ा है ना, कौमुदी महोत्सव विजय पर्व। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, पांडे वेचन शर्मा, उग्र। तो यही है, पांडे वेचन शर्मा उग्र जो हैं ये एकांकीकार नहीं है। एकांकी व एकांकीकार का विवरण इस प्रकार है। किस प्रकार है देखिएगा। राम कुमार वर्मा का क्या है? पृथ्वी की आंखें, पृथ्वी की आंखें राम कुमार वर्मा, पृथ्वी की आंखें भी राम कुमार वर्मा जब आए वापस तो पृथ्वी की आंखें उनको देख रही हैं। पृथ्वी की आंखें, चारु मित्रा, और राम कुमार जब आए तो चार मित्र उनका इंतजार कर रहे हैं। पृथ्वी की आंखें एक टक देख रही हैं कि राम कुमार आएंगे। चारु मित्रा भी उनको देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं राम कुमार वर्मा का। रूप रंग, क्योंकि वो कैसा उनका रूप रंग बदल गया है इसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो रूप रंग, क्योंकि वो विभूति हो गए थे ना राम कुमार वर्मा, ये विभूति हो गए थे क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त किया था ना राक्षस पे, तो विभूति हो गए। सप्त किरण, अब जब वो आए हैं राम कुमार वर्मा तो सप्त किरण के साथ आए हैं, जैसे स्वर्ग की झलक दिख रही है। स्वर्ग की झलक, जब राम कुमार वर्मा आए तो सप्त किरण भी उनके साथ आई हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं और सबको लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में हैं। तो स्वर्ग की झलक राम कुमार वर्मा की हो जाएगा। और उपेंद्र नाथ अश्क का है चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, जोक, मोहब्बत आदि इनकी है, उपेंद्र नाथ अश्क की है। तो इनका कैसे हो जाएगा? अंधी गली से देख रहे हैं, स्वर्ग की झलक भी शायद कैसे है याद नहीं आ रहा है। अंधी गली से देख रहे हैं उपेंद्र नाथ अश्क, और अंधी गली से खिड़की में देख रहे हैं पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। पर्दा उठा रहे हैं, पर्दा गिरा रहे हैं, खिड़की से अंधी गली में देख रहे हैं पर कुछ दिख नहीं रहा है, चरवाहे दिख रहे हैं और देवताओं की छाया में है। किनकी है ना? देवताओं की छाया। तो चरवाहे दिख रहे हैं, देवताओं की छाया में हैं। ये अंधी गली में आ गए हैं। उपेंद्र नाथ ऊपर से इंद्र अश्क बहा रहे हैं, उपधन इंद्र है ना, तो इंद्र ऊपर से अश्क बहा रहे हैं, अंधी गली में पड़े हैं बेचारे, और खिड़की से देख रहे हैं, पर्दा उठा रहे हैं, कभी पर्दा गिरा रहे हैं। तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, तो देख क्या रहे हैं, चरवाहे जो हैं वो देवताओं की छाया में हैं। और यहाँ ये बेचारे ऊपर से इंद्र फंस गए हैं, अश्क बहा रहे हैं किसके? जोक, मोहब्बत, पापी एक इनका है, पापी मोहब्बत में ये जोक की तरह फंस गए हैं। हमने सबका ट्रिक बनाया है इस पर उपेंद्र अश्क का, यहाँ कुछ ही दिया है इसलिए बैठ नहीं रहा है। देखते हैं भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी कौन रहेगा? जो भगवती के चरण में रहेगा वही तो सबसे बड़ा आदमी रहेगा। और मैं और केवल 2 कलाकार, तो एक मैं और केवल 2 और कलाकार भगवती के चरण में बैठे हैं और वही सबसे बड़ा आदमी। एक तो मैं हूँ और एक जो मेरे पढ़ने वाले हैं उसमें से कोई 2 हो जाएगा। तो एक तो मैं और केवल 2 कलाकार, यही सब रहेंगे बड़े आदमी, सबसे बड़ा आदमी यही 2 रहेंगे, मैं और केवल 2 कलाकार, हम ही लोग जाएंगे भगवती के चरण में, तो भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय, आनंद वर्धन। तो ये भरत मुनि हैं। नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं। और नाट्य शास्त्र को पंचवेद किसने माना है? तो भरत मुनि ने माना है। अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, हरि कृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास। तो लहरों के राजहंस किसके हैं? ये मोहन राकेश के हैं। देखते हैं व्याख्या देख लेते हैं। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक इस प्रकार हैं, आषाढ़ का एक दिन,
आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्याली टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक छतरियाँ शायद हों। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद के आधार पर किया गया। यह महत्वपूर्ण है कि लहर पूछा जाएगा कि लहरों का राजहंस का जो है मोहन राकेश की, ये किसके आधार पर किया गया था, तो सौंदर्यानंद महाकाव्य किसका है, अश्वघोष का है। और आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक किसे माना जाता है, तो ये आधे अधूरे को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लबर धो एकांकी संग्रह है, पांडे विचन शर्मा उग्र का, राम कुमार वर्मा का, जगदीश चंद्र माथुर का या बद्रीनाथ भट्ट का, तो लबर धो ये बद्रीनाथ भट्ट का है। लबर धो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। राम कुमार वर्मा देखिएगा, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारों मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला और बापू, ये राम कुमार वर्मा का है। जगदीश चंद्र माथुर की मेरी बांसुरी भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला और कबूतर खाना, ये जगदीश चंद्र माथुर की है। अगला क्वेश्चन है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं, ये तो पता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अन्य एकांकी इस प्रकार हैं, पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला और बापू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या, हाँ वही है, इंद्रधनुष रिमझिम उपेंद्रनाथ दास के एकांकी हैं। लक्ष्मी का स्वागत, देखिए पापी मोहब्बत, जोक, स्वर्ग की झलक, ये लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ, इस उपधन इंद्र हो रहा है ना, तो ऊपर से इंद्र अश्क बहा रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, और पापी मोहब्बत इनको जोक की तरह जकड़ा हुआ है। स्वर्ग की झलक के लिए परेशान है इंद्र, तो ऊपर उपेंद्रनाथ इश्क, इसलिए ये अश्क बहा रहे हैं, इश्क नहीं अश्क है, उपेंद्रनाथ अश्क, ये अश्क बहा रहे हैं, स्वर्ग की झलक नहीं पा रहे हैं, लक्ष्मी का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं और इनको पापी मोहब्बत जोक ने जकड़ रखा है। फिर देखिएगा लक्ष्मी कुमार, अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी, संजोगिता स्वयंवर, कलि कौतुक रूपक, तप्ता संवरण, ये कलि कौतुक रूपक जो है श्रीनिवास दास का नहीं है। कलि कौतुक रूपक ये प्रताप नारायण मिश्र का है। रणधीर प्रेम देखिएगा, कलि कौतुक रूपक श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र का है और यह एक प्रहसन नाटक है। इसकी रचना 1886 ईस्वी में लिखा गया है। कौन, कलि कौतुक। रणधीर प्रेम मोहिनी ये हिंदी का पहला दुखांतक नाटक है। इसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं और इनके अन्य नाटक संजोगिता स्वयंवर, तप्ता संवरण भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। एक कंठ बिस्पाई, राम पृथ्वीराज की आंखें, अग्निलिख, बादल की, नहीं पूरा पढ़ना है ना, कौन सा सुमेलित है बताना है। तो एक कंठ बिस्पाई ये भारत भूषण अग्रवाल की है। पृथ्वीराज की आंखें ये राम कुमार वर्मा की, अग्निलिख दुष्यंत की, बादल की मृत्यु, तो सब गलत है, सिर्फ बी सही है ना। पृथ्वीराज की आंखें ये राम कुमार वर्मा का है और अग्निलिख तो भारत भूषण अग्रवाल का था, अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल का था अग्निलिख। और बादल की मृत्यु ये किसका है, ये राम कुमार वर्मा का है बादल की मृत्यु। देखते हैं अग्निलिख, अग्नि पे कौन चलेगा, जो भारत में भूषण हमें वैसे ही नहीं मिल जाता है, अग्नि पे चलना पड़ता है। ऐसे हमने याद किया था ना कि भारत में भूषण बहुत आराम से नहीं मिलता है, अग्नि पे चलना पड़ता है, तो अग्निलिख हो जाएगा। फिर पृथ्वीराज की आंखें ये राम कुमार वर्मा का है ना, राम कुमार वर्मा की पृथ्वीराज की आंखें इंतजार कर रही थी राम कुमार जब लौट के आ रहे थे। और बादल की मृत्यु
ये भी राम कुमार वर्मा का है। और एक कंठ बिस्पाई ये दुष्यंत का है। देखते हैं व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। विशाख जयशंकर प्रसाद की नहीं बताना है। आलमगीर भीष्म साहनी की, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल की, कैद हयात सुरेंद्र वर्मा की। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, आधी रात किसकी है? आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है, मिस्र की है। तो ये मिस्र की है आधी रात। और विशाख जयशंकर की, आलमगीर भीष्म साहनी की, आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र की, कैद हयात सुरेंद्र वर्मा की है। व्याख्या देखते हैं। आधी रात जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल की सुमेलित नहीं है। आधी रात नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, अन्य विकल्प सुमेलित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा शिव प्रसाद सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा विश्वनाथ सिंह ने। तो राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। यह रचना ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। राजा आनंद रघुनंदन को रामचंद्र शुक्ल जी और बच्चन ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आनंद रघुनंदन ये राजा विश्वनाथ की है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव सामने। राजश्री 1915 की है, स्कंदगुप्त 1928 की है, चंद्रगुप्त 1931 की है, ध्रुव सामने 1933 की हैं चंद्रगुप्त। तो देखते हैं कौन सा है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ही है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है। राजश्री 1915 की, स्कंदगुप्त 1928 की, चंद्रगुप्त 1931 की, ध्रुव स्वामी 1933 की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा नहीं है। एक कंठ विष पाए दुष्यंत। तो एक कंठ जब विष पा लिया जो जीना दुश्वार हो गया तो दुष्यंत का हो जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी ये किसका है? ये धर्मवीर भारती का। असुमेलित नहीं, ये ही बताना है। तो ये धर्मवीर भारती का नाटक नहीं है। ये किसका है? उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय जी का है। उत्तर प्रदेशी तो यही नहीं सुमेलित हैं और बाकी सब सुमेलित हैं। अग्निलीक, भारत भूषण, अगर भारत में भूषण बहुत आराम से नहीं मिलता है, उस पर अग्नि पे चलना पड़ता है तब भारत भूषण मिलता है। असूखा सरोवर में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण के लाल तो गिरे पर वहाँ सूखा सरोवर था। उत्तर प्रदर्शी राम धर्मवीर भारती नाटक एवं नाटककार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदर्शी अज्ञेय का नाटक है। यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। शेष नाटक सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोर्ट मार्शल, स्वदेश, आठवां सर्ग भीष्म साहनी, बकरी जगदीश चंद्र हानुष सुरेंद्र वर्मा। तो ये सुमेलित है बताना, हम कहीं कई ठो नहीं सुमेलित है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? तो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है ना, सुरेंद्र वर्मा का है। हानुष भीष्म साहनी का है। और बकरी किसकी है? तो बकरी सारा खेत चर गई ना, तो इसका सर्वे हुआ था किसकी बकरी है। तो ये हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखते हैं, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है जो सही सुमेलित है। अन्य विवरण है, आठवां सर्ग 1976 का सुरेंद्र वर्मा का, बकरी 1974 का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, हानुष 1977 की भीष्म साहनी की, शारदिया जगदीश चंद्र माथुर की है। शारदिया 1959 की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आहुति हरि कृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो ये मुक्ति रहस्य जो है
ये लक्ष्मी नारायण का यही सुमेलित नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ये भी देखिए, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और आहुति श्री कृष्ण हरे कृष्ण प्रेमी का है, आहुति हरे कृष्ण प्रेमी का है। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है। मुक्ति रहस्य ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, मिश्र का है। व्याख्या देखते हैं। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल का सही सुमेलित नहीं है, बल्कि मुक्ति का रहस्य के रचनाकार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर इत्यादि है। शेष रचनाएं सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े। तो ये तांबे के कीड़े जो हैं ये मोहन राकेश का नहीं है। ये किसका है? ये भुवनेश्वर का है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का है। तांबे का कीड़े किसका? भुवनेश्वर। कैसे याद करेंगे? तांबे का कोई लोटा है, भुवन में रखा हुआ है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो तांबे के कीड़े, तांबे के लोटा होते हैं और वो कहाँ रखा है? भुवन में रखा है, भवन में रखा है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, भुवनेश्वर का नाटक है तांबे का लोटा। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ये आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, ये भी सुमेलित करना है। गोविंद बल्लभ पंत, ये इनकी बरमाला है ना, गोविंद बल्लभ पंत की। लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये सिंदूर की होली खेल रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त है 1928 की। और उत्सर्ग किसका है? चतुरसेन शास्त्री का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक का आ हो जाएगा, एक का आ गोविंद बल्लभ। फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये हो जाएगा, दो का ए। फिर जयशंकर प्रसाद का ऑप्शन नंबर ए ही सही। देखते हैं, सही सुमिलित करना है। गोविंद बल्लभ पंत बरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त, चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? ये भारतेंदु जी हैं। भारत दुर्दशा भारतेंदु, भ से भारत, भ से भारतेंदु, ऐसे याद किया ना हम लोगों ने। भारतेंदु, दुर्दशा, भारतेंदु। अब बताइएगा, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु। देखते हैं पूरा व्याख्यान का। भारतेंदु जी का क्या है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि भारतेंदु जी की है। फिर जयशंकर प्रसाद का है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव सामनी, अजात शत्रु आदि। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर और युग क्रांति है। अगला क्वेश्चन है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, अंधा युग। तो ये अंधा युग जो है ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। ये किसका है? ये धर्मवीर भारती का है ना, धर्मवीर भारती गीत नाट्य। हम लोगों ने ठीक से इसे याद किया था पीछे। और देखिएगा व्याख्या, अंधा युग जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीत नाट्य है। जबकि कोणार्क, शारदिया, पहला राजा ये जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। अगले क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, राजश्री। तो राजश्री जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली भारतेंदु के नाटक हैं। राजश्री भारतेंदु का नाटक नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जबकि भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली आदि भारतेंदु के नाटक है। अगला क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। अगला क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक भीष्म साहनी हैं। भीष्म साहनी हैं। इनके अन्य नाटक हानूस, माधवी, मुआवजा दे दो, ये कौन? भीष्म साहनी कह रहे हैं। गिरिराज किशोर, नरमेघ, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, ये गिरिराज किशोर के हैं। सेठ गोविंद दास, विश्व प्रेम, प्रकाश कर्तव्य, नवरस, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, शरद जोशी। तो विष्णु प्रभाकर ने युगे युगे क्रांति किया था चुनाव लड़ने के लिए। फिर वो इतना युगे युगे क्रांति के डॉक्टर के पास चले गए थे।
युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। यह एक नाट्य कृति है। डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, रामायण महानाटक के लेखक हैं तो प्राणचंद्र चौहान। तो रामायण महानाटक में प्राण चला गया था ना, प्राण चला गया था दशरथ का। रामायण महानाटक जब किए थे तो दशरथ का प्राण चला गया था, तो ऐसे याद करके हैं हम लोग। तो रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान हैं। केशवदास की चंद्रिका की हृदय राम हनुमान नाटक। तो हनुमान के हृदय में राम रहते हैं, ऐसे याद करेंगे ना, हनुमान के हृदय में राम रहते हैं, हनुमान नाटक। अग्रदास ध्यान मंजरी अग्रदास, ध्यान मंजरी अग्रदास हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया जो है विदेशी पात्र है? स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त में, विशाख में, अजातशत्रु में। तो ये चंद्रगुप्त में। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य आदि है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार, देवसेना, कुमारगुप्त आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर? तो रामकुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर वर्मा ने सन 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। जयशंकर प्रसाद का एक घुट 1930 के हैं और रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु भी 1930 की है। स्त्री का हृदय उदय शंकर भट्ट, बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा जी का है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की है। एक और द्रोणाचार्य किसने बनाया था? तो शंकर जी ने बनाया था ना, तो शंकर शेष हो जाएंगे। एक द्रोणाचार्य शंकर शेष ने बनाया था। व्याख्या देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाट्यकृति के लेखक शंकर शेष हैं। इनके अन्य नाटक हैं घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि हैं। अन्य नाटककार हैं इनके। सुरेंद्र वर्मा के नाटक कौन कौन से हैं? द्रौपदी, सेतुबंद, आठवां सर्ग, एक दूनी एक। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कौन सा है? अंधा युग, मादा कैक्टस, सुखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू आदि हैं। भीष्म साहनी के नाटक हानूश, माधवी, मुआवजा, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती, चोला। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? रामा, खिंगिल, मृदुगल, सरंग। तो ये मृदुगल का है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मृदुगल है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, परदत्त। ये चक्रपालिक, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरुगुप्त, भट्टार, पृथ्वीसेन, खिंगेर, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि हैं। किसने किससे कहा? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। देवसेना ने धातुसेना से, जयमाला ने प्रहरी दूत से, मालिनी ने अनंत देवी से, विजया ने भट्टारक से। तो विजया ने भट्टारक से कहा, क्या कहा? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। यह स्कंदगुप्त नाटक का अंश है। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। यह चेतावनी किसने दी? अनंत देवी ने, विजया ने, पृथ्वीसेन ने, स्कंदगुप्त ने। तो ये अनंत देवी ने क्रांति उपस्थित है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरुगुप्त की
माता हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा गंधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। विजय क्रमिक हत्या, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पंख पहिए और पट्टियां। तो अश्वत्थामा का अर्धसत्य। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा गंधारी पत्थर सी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। उक्त कथा गायन अंधा युग काव्य नाटक के अश्वत्थामा का अर्धसत्य शीर्षक से है। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती है। इसी नाटक में कुल 5 अंक है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पंख पहिए और पट्टियां, गंधारी का शाप, विजय का क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की हत्याएं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गंधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतवर्मा ने या व्यास ने? तो किसने कहा था? तो व्यास ने कहा था। व्यास ने कहा था तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधा युग काव्य नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे में रहूँगा, तुम्हें मुझको मत नयन दो। फिर से देखिएगा, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा, तुम्हें मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु आज वह सारा अभिमान टूट गया। संजय, युत्सु, विदुर, अश्वत्थामा। तो संजय का है। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी घेरे रहूँगा, तुम्हें मुझको मत नयन दो, फिर देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम में मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु उक्त कथन अंधा युग नाटक के पात्र संजय का है। और इसी के साथ क्लास समाप्त हुआ। सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। शिवरात्रि का दिन है, सभी को नमस्कार। आज शिवरात्रि का दिन है। थोड़ा सा 2 मंत्र पढ़ना चाहती हूँ भोलेनाथ का। 2 लाइन। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदो स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारसारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। जय भोलेनाथ। सभी को नमस्कार।